हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप सब के लिए एक नई और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक तोते और एक बिल्ली के बच्चे की है। एक राजा था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक दरख्त के ऊपर एक घोंसले में एक तोते के बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। वह घोंसले से निकलकर दरख्त की टहनी के ऊपर बैठे हुए हैं और वह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री साहब, हम इनमें से एक तोते के बच्चे को अपने राजमहल में रखेंगे और इनमें से आप एक बच्चे को साथ में ले चलिए। हम इसे प्यार से रखेंगे और इसको इंसानों की बोली भी सिखाएंगे। राजा के हुक्म की तमील की गई और मंत्री ने उस घोंसले से तोते के एक बच्चे को उठाया और अपने साथ राजमहल में ले आए। उस बच्चे के खाने के लिए चोग और चूरी का खास प्रबंध किया गया और एक आदमी की ड्यूटी लगाई जो कि उसको रोज़ाना ही चूरी कूट कर डाले। वो तोते को रोज़ाना ही देसी घी की चूरी कूट कर डाली जाती थी। राजा ने उसके लिए बहुत ही सुंदर बगीचा बनवाया जिसमें उस तोते को रखा गया। वो तोते को पिंजरे में नहीं, आज़ाद ही रखा गया था। बगीचा बहुत सुंदर था, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उसके बैठने के लिए सुंदर सुंदर दरख्त लगाए गए। तोता उस बगीचे में बहुत ही खुश था। पानी के तालाब भी बहुत ही सुंदर बने हुए थे जिन पर तरह तरह के पंछी आते थे। राजा के एक आदमी की ड्यूटी लगाई गई जो कि रोजाना उसको इंसानों की बोली सिखाता था। वह आदमी रोज तोते को एक एक दो दो शब्द रोजाना सिखाने लगा। सीखते सीखते तोता इंसानों की पूरी बोली सीख गया। रोजाना ही राजा सुबह उस बगीचे में जाता तो तोता मीठे मीठे शब्दों से राजा का स्वागत करता। राजा बहुत खुश होता और उसके सर पर हाथ फेरता तो तोता भी बहुत खुश होता। इसी तरह से उस कुछ समय बीत गया तो एक दिन की बात है कि उस बगीचे में एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ही कमज़ोर था वह आ निकला। अब ये कुदरती बात है कि बिल्ली और पंछियों में कुदरती तौर पर ही दुश्मनी का स्वभाव होता है, क्योंकि बिल्ली हमेशा पंछियों को मारकर खा जाती है। लेकिन वह बिल्ली के बच्चे ने उस तोते को नहीं मारा। वह तोता जो चूरी खाता था, जो चूरी उसके बर्तन में बच जाती थी, बिल्ली का बच्चा खा लेता था। एक दिन की बात है कि तोते ने देखा कि बिल्ली का बच्चा उसकी बची हुई चूरी खा रहा है तो वह हंसने लगा और बिल्ली के बच्चे से कहने लगा कि ऐ मेरे नन्हे दोस्त, तुम ये मेरी जूठी चूरी क्यों खा रहे हो? जब राजा का आदमी मेरे लिए चूरी लेकर आता है तो उस बर्तन में से मेरे साथ ही चूरी खा लिया करूँ। तो बिल्ली के बच्चे ने कहा कि ठीक है। फिर बिल्ली का बच्चा और तोता एक साथ ही चूरी खाने लगे। तो इस तरह से वह बिल्ली का बच्चा मोटा ताज़ा होने लगा, क्योंकि चूरी में बादाम, गिरी शक्कर और देसी घी डाला जाता था। बिल्ली का बच्चा मोटा ताज़ा और सुंदर दिखने लगा। तोता और बिल्ली का बच्चा इकट्ठे खेलते कूदते रहते थे। वो बहुत ही खुश थे। वो बहुत पक्के दोस्त बन गए। एक दिन की बात है कि उस बगीचे में एक आदमी आया तो उसने उस बिल्ली के बच्चे को देखा। राजा का आदमी जो तोते को चूरी डालने आता था उस आदमी से कहने लगा कि ये बिल्ली का बच्चा आप मुझे बेच सकते हो। तो वो आदमी कहने लगा कि ये तोता तो राजा का है। राजा रोजाना इस बगीचे में सैर करने आता है और इस तोते से खूब बातें करता है। इसे मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये जो बिल्ली का बच्चा है इसके बारे में राजा को पता नहीं है, तो आप इसे ले जा सकते हो। आप कितने पैसे इसके दोगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं इसके 10 सिक्के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस बिल्ली के बच्चे की ज़रूरत है। मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं जो कि मेरी अनाज की बोरियों को काट देते हैं और मेरे खेतों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए मैं इस बिल्ली के बच्चे को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ। उसने बिल्ली का बच्चा उस आदमी को 10 सिक्कों में बेच दिया। वह बच्चा लेकर अपने घर में गया तो उसने खाने के लिए रोटी डाली तो वो रोटी नहीं खा रहा था, ना ही पानी पी रहा था। उधर तोता भी बगीचे में उदास हो गया। उसने भी खाना पीना छोड़ दिया और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे करके बहुत कमज़ोर हो गया और उधर बिल्ली का बच्चा भी बहुत कमज़ोर हो गया,
क्योंकि वह दोनों खाना पीना नहीं खा रहे थे। तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि वजीर साहब, इस बात का पता लगाओ कि तोते को क्या दुख है, वह खाना क्यों नहीं खा रहा, या कोई बीमारी है। तो वजीर बहुत समझदार था, उसने पता लगाया कि ये तोता रोजाना एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेलता था, और जो आदमी इस तोते को चूरी डालने जाता है उसने बिल्ली के बच्चे को एक आदमी को 10 सिक्कों में बेच दिया है। इसलिए ये तोता उदास रहने लगा है और खाना पीना छोड़ दिया और कमज़ोर होता जा रहा है। ये अपने दोस्त के गम में इस तरह कर रहा है। तो राजा ने कहा कि फिर उस बिल्ली के बच्चे को कैसे ढूंढा जाए। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आज आप ऐसे कीजिए कि इसके लिए एक इनाम की घोषणा करवा दीजिए कि जो भी बिल्ली के बच्चे को लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से जिसके पास भी बिल्ली का बच्चा होगा वह आपके सामने पेश कर देगा। राजा ने ऐसा किया कि जो भी बिल्ली के बच्चे को मेरे पास राज दरबार में पेश करेगा तो मैं उसे 200 सोने की अशर्फियाँ नाम में दूंगा। ये घोषणा जैसे ही उस आदमी ने सुनी जो कि बिल्ली का बच्चा लेकर गया था, तो उसने सोचा कि मैं इस बिल्ली के बच्चे को राजा को वापस दे आता हूँ। वैसे भी ये कुछ खाता पीता नहीं है और बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो उसने क्या किया कि उस बिल्ली के बच्चे को उठाया और राजा के दरबार में पहुँच गया। कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये बिल्ली का बच्चा मुझे तोते को चूरी डालने वाले ने 10 सिक्कों में बेच दिया था। राजा उस बिल्ली के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने 200 अशर्फियाँ सोने की उस आदमी को नाम में दे दी और वह आदमी खुशी खुशी अपने घर को चला गया। फिर उस बिल्ली के बच्चे को तोते के पास उस बगीचे में लेकर गए। तो तोता उस बिल्ली के बच्चे को देखते खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और उस बिल्ली के बच्चे से बहुत प्यार करने लगा। जो चूरी रखी हुई थी वह भी उन दोनों ने मिलकर बहुत प्यार से खाई। तो धीरे धीरे उनकी सेहत फिर से अच्छी हो गई और खुशी खुशी उस बगीचे में वो जीवन गुजारने लगे। तो राजा भी ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। राजा और प्रजा के लोग दोनों जानवरों के इस प्यार को देखकर बहुत ही हैरान थे कि दोनों ही जानवर हैं, एक बिल्ली का बच्चा और दूसरा तोता एक पंछी है। बिल्ली का बच्चा जो है उसकी हमेशा पंछियों से दुश्मनी रहती है क्योंकि वह उनको मारकर खा जाते हैं, लेकिन इन दोनों विरोधियों में इतना ज़्यादा प्यार, ये भी कुदरत का एक करिश्मा है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो एक कहानी थी। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमें एक दूसरे से इतना प्यार क्यों नहीं हो सकता। जो हमारे दोस्त हैं उनसे और भी पक्की दोस्ती होनी चाहिए, और जो हमारे दुश्मन हैं हमको उनके पास जाना चाहिए, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर उनसे आप प्यार से पेश आओगे तो आपकी जो पुरानी दुश्मनी है वह सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से धरती पर चारों तरफ प्यार ही प्यार होगा। कोई भी इंसान किसी इंसान का दुश्मन नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।